Hi everyone, this is Vaishnavi from Mathsosphere 360 and today in this video we are going to discuss exercise 2.5 from class 8th NCERT book and the chapter name is linear equations in one variable. Now here in this exercise we are having total 10 questions and we will solve all the questions in the same video. Move to question number 1. Question number 1 is saying in this question terms are in fractions form or rational form ना here denominators are there in each and every term. हर टर्म में यहाँ पर क्या है डेनोमिनेटर्स हैं. तो फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन डेनोमिनेटर्स को रिमूव करना होगा. तो डेनोमिनेटर्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स हैं, सारे डिफरेंट नंबर्स हैं, 2, 5, 3 एंड 4. हम इन सब का क्या फाइंड आउट कर लें, एलसीएम ऑफ 2, 5, 3 एंड 4 इज 60. 60 इज द एलसीएम ऑफ दीज नंबर. 60 एक अकेला ऐसा नंबर है जिससे ये सारे के सारे जिसको डिवाइड करते हैं कम्प्लीटली और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है. तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया, LHS और RHS दोनों ही साइड में हमने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई किया. तो मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाइंग बाय 60 ऑन बोथ द साइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इस 60 के अंदर दोनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यहाँ और यहाँ. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 60 इंटू एक्स बाई 2 एंड 60 इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू 1/5. नाउ RHS में हम क्या करने वाले हैं, 60 इंटू एक्स अपॉन 3 एंड 60 इंटू 1/4. 60 इंटू एक्स अपॉन 3 एंड 60 इंटू 1/4. इस तरह से 60 की मल्टीप्लाई हो गई. अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 30 इंटू एक्स दैट इज 30x. 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 रिमेन 1, 5 2 ज़ा 12, 12 इंटू 1 इज 12. यहाँ नेगेटिव साइन था, that's why here negative sign is also there. 3 1 are 3, 3 20s are 60, so 20 into x is 20x. 4 into 60, so 4 1s are 4, 4 1s are 4, what is remain, 2, 4 5s are 20, so 15 into 1 is 15. just because here was positive sign तो positive यहाँ भी है. तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, जो हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं और इस चैप्टर के स्टार्टिंग से सॉल्व करते आ रहे हैं. अब हमको क्या करना है, इस 20 को इधर ट्रांसपोर्ट करवाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और -12 को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे राइट हैंड साइड में. तो जब -12 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12 और पॉजिटिव 20x जब राइट हैंड साइड में आएगा तो ये जाएगा माइनस का 20x. तो 30x माइनस 20x इज 10x. 15 प्लस 12 इज 27. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 अपॉन x. और 27 और x में कोई सा भी कॉमन फैक्टर 27 और 10 में कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं. यही हमारा क्या है, आंसर है. ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. दिस हियर इज अ क्वेश्चन और यहाँ पर हमारा जो बहुत चिर परिचित वेरिएबल x नहीं है, वेरिएबल इज हियर n. x नहीं है, बस x की जगह पे n है. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, डेनोमिनेटर्स हैं, तो हमें इन्हें भी रिमूव करना है. अब कई सारे अलग अलग डेनोमिनेटर्स हैं और हमको रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. तो 4, 6 एंड 2 का एलसीएम हो जाएगा 24. एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6 इज 24. अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड 24 से मल्टीप्लाई कराना है. ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड 24 से मल्टीप्लाई कराना है. तो देखिए यहाँ भी हम 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पर भी हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए सिमिलरली अभी तक हम क्या सॉल्व कर रहे थे कि हमारे
अंडर ब्रैकेट हमें 2 टर्म्स मिला करते थे, 2 टर्म्स हुआ करते थे, लेकिन अभी कितना टर्म है, 3 टर्म्स हैं। बिल्कुल वैसे ही रूल्स फॉलो करने हैं। इस 24 की फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई और थर्ड वाले टर्म में भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 24 इंटू एक्स अपॉन टू, सॉरी n अपॉन टू, 24 इंटू 3n/4 एंड 24 इंटू 5n/6 और 21 इंटू 24 मल्टीप्लाई करके आएगा 504। तो फर्दर अब हमें इसे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 2 1 ज़ा 2, 12 आएगा, 4 8 ज़ा 24, ठीक है। इसको सॉल्व किया, यहाँ 8 मिला हमको। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, वेट यहाँ ये 8 नहीं होगा, 6 होगा, 4 6 ज़ा 24 ना, और यहाँ पर होगा 4। वन सेकेंड, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 एंड 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो यहाँ देखिए 12 इंटू एक्स इज 12x, 6 इंटू 3x दैट इज 18x, बिकॉज यहाँ माइनस साइन था तो यहाँ पर भी माइनस प्रिजर्व हुआ है। 4 5 ज़ा 20, तो 20x, क्योंकि यहाँ प्लस था तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस का साइन है, इज इक्वल्स टू 504। अब यहाँ हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इनको सॉल्व करना है। तो देखिए 12n इज पॉजिटिव, 20n इज पॉजिटिव, है ना। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, जब एक साथ ढेर सारे नंबर्स दिए होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेम साइन हम ऐड करते हैं और उसके बाद डिफरेंट साइन के नंबर्स का कलेक्शन हमें मिलता है तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ देखिए -18 + 20, जब हम -18 + 20, ये कौन सा रूल लग जाएगा, एडिटिव नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर। इन दोनों के बीच में 3 टर्म्स हैं तो हमें कोई से भी 2 को पहले सॉल्व करना होगा, है ना। तो कोई से भी 2 को पहले सॉल्व करने का मतलब है हम इनको इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो -18 + 20 विल गिव अस +2n, है ना। 2n + 12n इज 14n, 14n इज इक्वल्स टू 504, n इक्वल्स टू 504/14। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा 36। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी वही सीन है, क्या डिफरेंस है, 6 2 और 3, हमें इनका एलसीएम चाहिए। 6 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कराई, अब इस 6 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी, इस 6 की मल्टीप्लाई 7 के साथ होगी और इस 6 की मल्टीप्लाई 8x/3 के साथ होगी। इन दिस राइट हैंड साइड 6 की मल्टीप्लाई 17/6, 6 की मल्टीप्लाई 5x/2 से भी करवाएंगे। सो मूव योर 6 इंटू एक्स 6x, 6 7 ज़ा 42 एंड 6 इंटू 8x/3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या बन जाएगा, -16x, है ना। फाइनली नेक्स्ट टर्म में हमने इनको लिख रखा इज इक्वल्स टू 6 इंटू 17/6, ये इस तरह था, 6 इंटू 17/6, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6, पूरा कैंसिल हुआ तो रह क्या गया, केवल 17। 6 इंटू 5x/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ क्या बचेगा, 17 माइनस 5 3 ज़ा 15x। यहाँ भी इसको लिख ही लेते हैं 42 6x। तो ये पूरी इक्वेशन हमने आगे लिख रखी है, 6x + 42 - 16x + 17 इज 15x। अब हमको क्या करना है, नंबर विद सेम साइन एक जगह रखने हैं, नंबर विद नॉट सेम साइन, नंबर विद वेरिएबल एक साइड एंड कांस्टेंट एक साइड। तो हमने देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये 6x और -16x को सॉल्व किया, हमको क्या मिल गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है तो हमने क्या किया, नेगेटिव और पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्ट हो गए 10x, और क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा थी इसलिए ये -10x हुआ। तो 42 - 10x = 17 - 15x।
अब हम क्या करेंगे, इस 15 का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और यहाँ से इस 42 का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो फिर 15 जब क्रॉस करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। 42 जब ट्रांसपोर्टेशन होगा इसका तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 5x इक्वल्स टू -25, x इक्वल्स टू -25/5, दैट इज 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, क्योंकि माइनस था तो हम इसे प्रिजर्व रखेंगे। तो x इक्वल्स टू -5, दैट इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ये अपनी तरह में एक नए तरीके का क्वेश्चन है, अभी तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया था। अभी सॉल्व करते हैं ये एक नया मेथड। देखिए यहाँ पर भी डिनोमिनेटर है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर है, लेकिन बाकियों से ये क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ देखो ये पूरे, ये 3 इज डिवाइडिंग इन द होल LHS एंड 5 इज डिवाइडिंग विद द होल RHS। पूरे ही LHS और RHS में ये दोनों के दोनों डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम क्या इनको रिमूव करने के लिए x - 5/3 इज इक्वल्स टू x - 3/5। अब हमें क्या करना है, इनको हमें रिमूव करना है और हम कहें कि 3 और 5 का हम LCM से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का LCM क्या हो जाएगा, 15, है ना, 15। तो जब हम दोनों ही साइड यहाँ पर लिख देती हूँ, 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या हो रहा है, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है और ये 3 जो है वो इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हम ये वाला जो एक टर्म जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, हम इसको रिमूव करके शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। किस सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब पूरे LHS में 3 से किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है और पूरे RHS में किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कई बारी क्या होगा कि RHS में मान लीजिए नहीं कोई नंबर है, सिर्फ LHS में है, तब तो हम सीधे सीधे ये कहते थे कि 3 का ट्रांसपोर्टेशन करा दिया है ना, तो वो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया है, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो x - 5 × 5, x - 3 × 3। अब हम इनको क्या करेंगे, सिंपली जैसे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन, उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो 5 × x इज 5x, 5 5 ज़ा 25, क्योंकि माइनस साइन था तो माइनस रहेगा। 3 × x 3x एंड 3 3 ज़ा 9। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, 5x - 25, 3x - 9, 25 को ट्रांसपोर्ट कराएंगे और इधर से 3x का ट्रांसपोर्टेशन, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो 25 यहाँ नेगेटिव था, आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ ये पॉजिटिव था, आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो 5x - 3x इज 2x, 25 - 9 इज 16। तो x इक्वल्स टू 16/2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यानी कि x इक्वल्स टू 8। तो ये तो हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखिए ये फिर बिल्कुल पहले की तरह आ गया। यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज t, t इज अवर वेरिएबल। जैसे x यूज़ करते थे, यहाँ पर क्या है, t है। अगेन हमें क्या करना है, 4 3 3, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। तो अब हमें क्या करना है, हमें दोनों ही साइड में 12 से मल्टीप्लाई कराना है टू रिमूव दीज डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए एक स्टेप हमारा और इंक्रीज हो गया। तो देखिए 3t - 2/4 - 2t + 3/3। यहाँ पर ये पूरे के साथ तो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास, इसके लिए हमने मल्टीप्लाई कराया। अब ये 12 है, 12 अब ये पूरा एक ये टर्म है, क्यों, क्योंकि इस पूरे टर्म में 4 से डिवाइड होके पूरा एक टर्म बन रहा है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराया, इस तरह ये पूरा एक टर्म बन रहा है। तो 12 × 2t + 3/3, इस तरह से 2/3 × 12 एंड 12 × t। यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 12t। और इस तरह सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3t - 2 -
4t, यहाँ पर बहुत ध्यान देना होगा नेक्स्ट स्टेप में, 4 इंटू 2t प्लस 3, 4 इंटू 2 एंड माइनस 12t। यहाँ तो 4 2 ज़ा 8 हो जाना है केवल, ये हो गया ना। 3t इंटू टी, 3 3 ज़ा 9t, 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6। ना यहाँ पर पूरे पूरे -4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं। -4 इंटू 2t, तो 4 2 ज़ा 8, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, तो -8t। -4 प्लस 3, तो -4 प्लस 3 इज 12, -12। ठीक है, 4 3 ज़ा 12। तो इस तरह से ये हो गया, ये मिला ना। 9t -8t, ये देखिए 8t और t है, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉजिटिव है एंड दिस वन इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन किसका लगेगा, साइन में क्या डोमिनेट करेगा, जो ग्रेटर नंबर है, तो ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव, तो t। -6 प्लस 12, अभी क्या, -6 -12, तो दोनों सेम साइन है, ऐड होंगे, तो 18, 12 प्लस 6 18 एंड साइन इज ऑफ नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव थे, तो 8 - 12t। अब हमको सॉल्व करना है, ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे, क्योंकि एक टर्म हमारा वेरिएबल है, एक टर्म कांस्टेंट है, एक टर्म कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है। तो इस 12t का ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे और यहाँ से 18 का ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे। दोनों नेगेटिव हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बाद दोनों पॉजिटिव बनेंगे, तो -12t प्लस 12t। ठीक है, -18 प्लस 18 हो जाएगा, 18 प्लस 8 इज 26 एंड t प्लस 1, 12t प्लस 1 इज 13t। अब t की वैल्यू चाहिए, तो 26/13, दैट इज 13 1 = 13, 13 2 = 26। t की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई, एंड दैट इज अवर आंसर। नाउ move to next question. I think this is 6th question. Yes, 6th question is here. यहाँ भी सेम सिचुएशन है, पूरे पे नहीं है मल्टी डिवीजन, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6, 6 से मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप हमें मिल गया। ठीक है ना, ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब 6 इंटू एम इज 6m, 6 इंटू m-1/2, यानी 6 1 2 1 2, 2 3 6, 6 इंटू 1 6 माइनस तो रहेगा, इंटू 6 इंटू m-2/3, 3 1 3, 3 2 6। तो इस तरह हमें क्या मिल गया, 6m - 3 इंटू m-1, 6 - 2 इंटू m-2। अब हमें ये वाले स्टेप सॉल्व करने हैं, ये इनको सॉल्व करना है। मैंने सॉल्व किया तो 3m प्लस 3, यहाँ क्या है, नेगेटिव साइन है, इसलिए ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बट नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इस तरह हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, 6m 3 इंटू m -3m प्लस 3, 6 - 2m, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, 6m माइनस, अब देखो 6m - 3m, तो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 3m, और इस -2m का हमने ट्रांसपोर्टेशन भी साथ ही साथ करा लिया है। ठीक है, तो ये माइनस था, +2m, और इस 3 का ट्रांसपोर्टेशन करा है तो ये नेगेटिव आया, और 6 + 4 इज 10। ठीक है ना, तो 10 - 3 इज 7, 3m + 2m इज 5m। ठीक है ना, तो m = 7/5 एंड दैट इज अवर आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इट इज़ वेरी इजी। हम ये मिडिल टर्म स्टेप को सॉल्व किया करते थे, और अगेन हियर आवर वेरिएबल इज t। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, 3t - 9 इज इक्वल्स टू 10t + 5, 3t - 9 इज इक्वल्स टू 10t + 5। हमने इनकी मल्टीप्लाई करवाई है। अब हमें क्या करना है, सेम लाइक टर्म लाइक सेम साइड, तो इस तरह से 3t -10t, इस 10t को हमने ट्रांसपोर्ट कराया था,
minus 20 is positive 5, that is negative 9, that is positive 9. ठीक है, आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गई है, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, साइन चेंज हो गया. तो 3t minus 10t is minus 70 is equals to 5 plus 9 14. t is equals to 14 upon 7, that is negative 14 upon 7. किसी भी फ्रैक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली ये हमारा क्या था, 14 अपॉन माइनस 7. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 1 7, 7 2 14, है ना. लेकिन किसी भी फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कभी भी डिनोमिनेटर में इसके नेगेटिव नहीं होता है. ओवरऑल फ्रैक्शन नेगेटिव रहती है, चाहे वो नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो. तो इसलिए इसको मिडिल में से 14 अपॉन 7 मैंने लिखा है. बाय द वे ये माइनस, इसका आंसर क्या आएगा, 7 1 7, 7 2 14, दैट इज -2 आंसर आएगा. ठीक है ना. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. अगेन यहाँ पर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बाकी स्टेप्स इजी हैं. हर 2 स्टेप में मल्टीप्लाई कराना है इस तरह से, है ना. तो 15 इंटू वाई इज़ 15y, 15 इंटू 4 इज़ -60, -2 इंटू वाई -2y, -2 इंटू 9 इज़ +18, +5 इंटू वाई +5y, +5 इंटू 6 इज़ 30. इस तरह से हमें ये स्टेप मिला. नाउ अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ मैंने लिख लिया है, ये देखिए. ठीक है, लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसे हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल है और ये सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमने एक साथ में लिखा हुआ है. नाउ 15 - 2 + 5. तो देखिए 15 - 2y + 5y. ओके, तो 15 15y - 2y + 5y. 15 + 5 is 20 and 20 - 2 is 18. The answer here 18. Now 60, 30 - 60 is -30 + 18. जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, -12 मिला. तो इस तरह से 18y इज इक्वल्स टू -12. तो 18y इज इक्वल्स टू -12, -12 का ट्रांसपोर्टेशन कराया तो क्या हो गया, +12 हो गया. तो y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 18. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 2 12 एंड 6 3 18. और इस तरह से y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3. दैट इज़ आवर आंसर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या है कि LHS और RHS दोनों में ही नंबर्स हैं और लास्ट क्वेश्चन में केवल हमारे LHS पे नंबर्स थे. हमें बस सॉल्व करना है. 3 इंटू 5z इंटू 3 इंटू 7, -2 इंटू 9z एंड -2 इंटू -11, 4 इंटू 8z, 4 इंटू -13, -17. अब हमें इन्हें सॉल्व करना है. इन्हें सॉल्व करने के लिए 15 इंटू 5z इज इक्वल्स टू 15z, सॉरी 5 इंटू 3z इज 15z, +3 -7, -7 3 21. नाउ 9 2 18, -18z, माइनस पॉजिटिव 11 2 22. ठीक है, 4 इंटू 8z, 8 4 32z. ठीक है. नाउ 4 इंटू -13 इज 52. और ये कैसा होगा, नेगेटिव +17. नेक्स्ट टर्म हमको क्या करना है, लाइक टर्म्स हमने एक जगह लिख रखे हैं, 15z - 18z और इस 32z का हमने करवा लिया ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. और यहाँ पर देखिए 21 नेगेटिव था, आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन ही क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. और 22 दैट वाज पॉजिटिव, आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन नेगेटिव हो गया. -52 इधर ही था तो ये यही है, और -17. अब हमने इनको सॉल्व करना है. तो 15z इंटू -18z इज -3z, -32.
तो ये दो टर्म बचे। यहाँ पर हमने 21 और 22 को सॉल्व करवाया, -1 है ना, -1। अब 52 -17, ये सारे के सारे नेगेटिव टर्म्स हैं, सारे ऐड होके क्या बना रहे हैं, -17। नाउ 32z एंड 3z दोनों नेगेटिव है, ऐड होके क्या बनाएंगे, 35z। तो -35z इक्वल्स टू -70। और इस तरह से जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो z इक्वल्स टू -70 अपॉन 35, दोनों जगह नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल्स टू 2। मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट इट इज़ ईजियर। यहाँ इसको डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, आपको डरा रहे हैं। ये -0.25 एंड 0.25 एंड 0.05 है ना, बाकी सारा सेम है। तो देखिए यहाँ पर 0.25 और 0.5 ये लेफ्ट हैंड साइड में कम्प्लीटली पूरे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये पूरे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं। तो हमने आप ट्रांसपोर्टेशन करवा लिया, 0.25 अपॉन 0.05। जब हमने डेनोमिनेटर यहाँ भी आफ्टर 2 प्लेसेस है और यहाँ भी आफ्टर 2 प्लेसेस है, तो दोनों के दोनों रिमूव हो गए। अब ये क्या बन गया, 25 अपॉन 5, 5 1 5, 5 5 25। तो 5 × 4f - 3 इज इक्वल्स टू 10f - 9। ये हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर वेरिएबल f है, ठीक है। तो 5 × 4f - 3 इज इक्वल्स टू 10f - 9। अब हमें क्या करना है, सिंपली 5 और 4f ये इसकी मल्टीप्लाई करवा देनी है। 5 × 4f इज 20f, 5 × -3 इज -15 इज इक्वल्स टू 10f - 9। ओके, तो अब ये हमें मिल गया f ये वेरिएबल हो गया और ये हो गया हमारे कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड। तो 20f - 10f इज इक्वल्स टू 15 - 9। ये 15 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, 10f पॉजिटिव था, नेगेटिव बन गया। तो 20 - 10f इज 10f, 15 - 9 इज 6। तो f इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 10। अब इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 2 से, तो 2 3 = 6, 2 5 = 10, दैट इज़ 3/5 भी हो सकता है। और क्योंकि यहाँ डेसिमल फॉर्म में हमारा क्वेश्चन चल रहा था शुरू में, तो हमने इसे डेसिमल में ही कन्वर्ट कर लिया है आफ्टर, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 है, एक 0 है, तो इसलिए डिजिट डेसिमल कहाँ लग जाएगा, एक प्लेस पर। तो आवर आंसर इज 0.6f। सो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, कंप्लीट हो चुकी है। ओवरऑल 10 के 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। इफ़ यू लाइक द एक्सरसाइज, आपको हेल्पफुल लगी, तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर नीडी, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।